Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज यानी कि आपके 17 दिसंबर के आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो पेपर हो चुका है गाइज उसके बारे में। सो वी विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कुछ भी हमें आज बच्चों के द्वारा पता चला है आपके आरआरबी ग्रुप डी के 17 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड चीजें। सो जैसे मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके कंप्लीट और ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस के बारे में, उसके कंप्लीट एग्जाम रिव्यू के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं गाइज, आरआरबी ग्रुप डी जो है ये सीबीडी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 90 मिनट्स में कवर करने रहते हैं, इस तरह का जो टाइम होता है। और अलग अलग कुछ मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है आपका पूरा का पूरा ही पेपर, ठीक है। जिसमें अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो कुछ टोटल 4 आपके ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कि काफ़ी मेजर होते हैं, जो कि आपके सीबीडी लेवल के जो पेपर होता है उसको बेहद ज़रूरी बनाते हैं, ठीक है। बात करें मैथमेटिक्स की, जनरल इंटेलिजेंस की, ठीक है, ये सारे सेक्शंस हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, फिर आपका जनरल साइंस हो गया, और फिर लास्ट में आपका आ गया जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके करंट अफेयर्स वगैरह वो सारी चीज़ें कवर अप की जाती हैं। सो गाइस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट आई वुड से चीज़ें रिलेटेड टू टुडेज पेपर, जिसमें आपको ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो मैं बताऊंगी ही, अलॉन्ग विद दैट जो सेक्शन वाइज स्टूडेंट का फीडबैक हमें मिला है फॉर टुडेज पेपर वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अब तक ग्रुप डी के इन पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी पूछे गए हैं वो सब आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है, आज के शिफ्ट के आप गुड अटेम्प्ट्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कंसिडर कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने आप को सेफ जोन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट हम आपको बताएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और उस पे क्या और कैसे इम्पैक्ट हो सकता है आज की शिफ्ट में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा ज़रूर से देखना है। और अंत में अगर आपको लगता है आप किसी तरह की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको ज़रूर से कमेंट कर देना। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू, ठीक है। बात करूं इस एनालिसिस की जो कि आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए गाइज, ये एनालिसिस डायरेक्टली एग्जाम सेंटर से आया है आप सभी बच्चों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे के निकले थे, स्टूडेंट्स का जो भी रियल फीडबैक मिला है एकदम रियल टाइम बेसिस पे, रियल फीडबैक जो उनके द्वारा हमें मिला है रिलेटेड टू टुडेज पेपर, किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं है, वर्ड टू वर्ड वही चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों ने बताई है। तो अगर आपके अपकमिंग शिफ्ट्स में पेपर लगा हुआ है और आप अपने परफॉर्मेंस को या फिर जो बच्चे पेपर दे चुके हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हो, कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई चीज़ क्लैरिटी चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट आप वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे पाने के लिए नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे हमारे सारे वीडियोस जब भी हम चैनल पर लेकर आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा पाए। सो गाइज बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो और जो डिटेल्ड एनालिसिस है, मैं आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस देना चाहती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ जो भी बच्चों ने बताया, मोटा मोटा एक मैं आपको ठीक है वो चीज़ बताना चाहती हूँ। सो ओवरऑल अगर मैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आज का पेपर आपका रहा है मॉडरेट अगेन, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का एग्जैक्ट 100% इजीनेस नहीं देखा गया, तो किसी भी तरह का कोई 100% डिफिकल्टी भी नहीं देखी गई, ठीक है, ना ज्यादा आसान ना ज्यादा डिफिकल्ट। आपका पेपर जो रहा है वो मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर रहा है, जिसमें अगेन आज भी करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा था। मतलब करंट अफेयर्स जो है ना उसने तो इस बार इतनी ज्यादा आई वुड से ग्रुप डी के पेपर में धूम मचाई है कि बच्चे बस ऐसे हो गए कि भैया करंट अफेयर्स उठ के करके चले जाओ और 20-30 नंबर जितना भी जो भी आ रहा है पेपर में अपना नंबर बना लो, नहीं तो आपके सीधे सीधे 20 नंबर डिडक्ट हो जाने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो आज भी आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन जो था वो आपका थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आज बच्चों ने बताया कि एक भी देखने को नहीं मिले, मतलब नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन दे रिपोर्टेड कि उनको स्टैटिक जीके का लगा आज, ठीक है। इसके अलावा
जीके ओ सॉरी करंट अफेयर्स कहाँ के आ रहे हैं, साल 2025 के जितने भी रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उनको आप भर भर के देख लो, रट लो, अच्छे से सारी डिटेल्स निकाल लो, क्योंकि साल 2025 के जितने भी रीसेंट इवेंट्स हुए हैं बहुत जरूरी है, चीजें उसी से पूछी जा रही हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि रिसेंट इवेंट्स के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि साल 2025 में जो अहमदाबाद का एयरप्लेन क्रैश हुआ था, इफ यू गाइज रिमेंबर, तो आपसे पूछा ये इस तरह से जा रहा है क्वेश्चन कि वो जो एरोप्लेन था वो जैसे इंडिया से किस कंट्री की ओर जा रहा था, वो मतलब कहाँ की जर्नी तय करने का वाला था जो क्रैश हुआ था, कहाँ से कहाँ तक की मतलब जर्नी वो तय करने वाला था, किस कंट्री के लिए निकल रहा था, किस कंट्री के लिए फ्लाई करने वाला था, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑब्वियसली रीसेंट है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है स्पोर्ट्स रिलेटेड, अवार्ड्स रिलेटेड, और जैसे बजट 2025 जो है उसमें फंडिंग किस सेक्टर को कितनी दी गई है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग इवेंट्स इनफैक्ट 2025 ही नहीं, 25-26 के भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनकी मेजबानी कौन करेगा, कौन सा देश करेगा, कहाँ खेला जाएगा, कौन सा प्लेयर क्या करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों से भी रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपको साल 2025 को ही मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा 2025 की ही जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाया है या स्टेट गवर्नमेंट लाया है, कहाँ लाया है, किस स्टेट में लाया है, किस लिए लाया है, किन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए लेकर आया है, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। बाकी स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, अर्जुन अवार्ड हो गए, ठीक है, और जो भी आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल समिट्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, और एम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन, यस। इसके अलावा ओलंपिक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, पैरालंपिक भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इन सब चीजों से चीजें पूछी जा रही हैं। एक बच्चे ने बताया कि पॉलिटी से एक क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था, एग्जैक्टली तो उन्होंने नहीं बताया कि क्या क्वेश्चन था, बट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, संविधान से रिलेटेड, दैट इज व्हाट दैट स्टूडेंट रिपोर्टेड। इसके अलावा मैं बात करूं अगर मैथमेटिक्स की, तो गाइज मैथमेटिक्स में अगेन वही सारी अरिथमेटिक जो है वो ज्यादा आ रही है आपकी, एडवांस जो है वो इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक थोड़ी सी कम है। जिसमें अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं कि अरिथमेटिक में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, सो गाइज वही प्रॉफिट एंड लॉस वाले, परसेंटेज वाले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, सो इसी तरह के कुछ बेसिक से क्वेश्चन 8 to 12 लेवल के अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, जैसे लाभ हानि वगैरह के ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आप कर लेंगे, है ना, प्रतिशत वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं इस पे अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप जरूर से पेपर निकाल लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में यही सब कुछ आ रहा है। एडवांस से चीजें हैं, बट इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग बच्चों ने बोला अगेन इट वाज सिंपल, रीजनिंग वाज वेरी स्कोरिंग, पूरे के पूरे जो 30 के 30 सवाल जो थे रीजनिंग के वो आप आराम से कर सकते हो, दे ऑल वर डूएबल। स्टेटमेंट वाले थे कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखे थे, मतलब इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आप कह सकते हो, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी जरूर कह सकते हो रीजनिंग को, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, इजी था। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं साइंस की, तो गाइस साइंस में भी थोड़ा सा पेपर आज लेंदी था, इसमें थोड़ा सा आपका लेवल अप था, आपको प्रिपरेशन की बहुत जरूरत है। अगेन बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, 8 to 12 लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के ही आप उसको निकाल पाओगे। न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली दे वर देयर, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स थे, केमिस्ट्री में जो भी केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो सारी चीजें थी। मतलब बेसिक आपने 8 से 12वीं तक का अगर एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, जो कि आपको एनसीईआरटी वैसे भी उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर ही देती है। टॉपिक्स जैसे कि डीएनए, ठीक है, डीएनए से क्वेश्चन आया, प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन आया, प्लांट सेल से क्वेश्चन आया, जो जो इजी, मतलब जब अपन बायो की बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू शुरू में जो भी वो आती है ना टिश्यू रिलेटेड चीजें, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल्स, फोटोसिंथेसिस वगैरह वगैरह, वही सारी चीजें थी बेसिक सी, सो दैट इज देयर, है ना। इसके अलावा एंड यस ह्यूमन बॉडी रिलेटेड भी चीजें थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बायो के अलावा फिजिक्स, यस फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स थे, ओम्स लॉ का क्वेश्चन था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में नॉर्मल वही केमिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं वही सब कुछ पूछे गए थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल
मेजर मेजर मोटा मोटा टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे गए। अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में एग्जाम एनालिसिस वीडियो देखते हैं, ठीक है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि ओवरऑल इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ, मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर टुडे, तो वो रहा है मॉडरेट। स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनके अकॉर्डिंग जो आज का पेपर था वो बैलेंस्ड था, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो थे वो इजी टू मॉडरेट रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग भी इजी ही थी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही रिपोर्ट करा कि रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लेंदी थे, थोड़ा सा लंबे थे, पढ़ पढ़ के करना था, तो इसीलिए कुछ नहीं मॉडरेट कैटेगरी में डाल दिया। सो बेसिकली मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। जनरल साइंस थोड़ा सा ट्रिकी रहा है, और जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको मिक्स्ड सी चीजें देखने को मिली हैं। पेपर लेंदी नहीं था, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस में थिंकिंग और कैलकुलेशन का प्रेशर जरूर से बना हुआ था थ्रू आउट द पेपर, थ्रू आउट द टाइम गिवन, ठीक है। तो ये हमें एक बच्चे ने बताया। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल आप आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल आज का एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि रहा है। ओके, अब हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं और उसमें शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। सो गाइस, मैथ्स की अगर मैं आज के पेपर की बात करूं तो वो रहा है आपका इजी टू मॉडरेट। सो मैथमेटिक्स का डिफिकल्टी लेवल आज का रहा है इजी टू मॉडरेट, जिसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या रहा है आज के इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। सो गाइस, एक बच्चे ने बोला कि बेसिक जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे वो डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस काफी थे। इसके अलावा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन कैलकुलेशन जो थी वो मैनेजेबल थी, जो पेपर था वो डुएबल था। एंड एट लास्ट एक बच्चे ने बोला जो टाइम का प्रेशर था वो ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ, विद इन टाइम लिमिट हमने अपना आराम से एग्जाम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं रहा कि छूट गया हो एंड लाइक दैट, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये स्टूडेंट्स ने हमें बताया। नेक्स्ट गाइज, अगर मैं बात करूं ऐसे जो कि टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, जिनका मतलब मेजरली इस बार ग्रुप डी में बोला बाला रहा है पेपर में, वो टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी थे, पर मेजरली सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा पूछा गया ओवरऑल, आई एम सेइंग, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑल द डेज जब से आपके पेपर शुरू हुए हैं तब से अब तक। टाइम एंड वर्क के काफी क्वेश्चन हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन इज देयर एंड एवरेज इज देयर। तो ये सारे ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, बिकॉज इफ यू डोंट डू दिस, कहीं ना कहीं आपको फिर एग्जाम में डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर बीइंग आस्क्ड। ओके, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द गुड अटेम्प्ट्स फॉर मैथ्स आज की शिफ्ट का, तो गाइज वो आप 22 से 25 एक्सपेक्ट करके चलो। अगर आप कहीं ना कहीं 22, 23, 24, 25 इस पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हो, देन कंसिडर योरसेल्फ सेफ and in the safe zone, and you can like opt for the upcoming आपका जो next round होने वाला है for this particular exam, क्योंकि आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप इतना भी गुड अटेम्प्ट्स जो हमने रेंज बताई है इसमें भी अगर आते हो तो। डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट में बता ही चुकी हूँ। स्टूडेंट का रिएक्शन जो मैथ्स के लिए आज मिला कि मैथ्स जो थी वो सिंपल थी, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इजीली स्कोर हो जाता। तो प्रैक्टिस 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 इज द की, वो अच्छे से करते रहो, आपका मैथमेटिक्स आराम से निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड टॉपिक अगर मैं बात करूं, सेकंड सेक्शन सॉरी, तो वो आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि अगेन आज था सिंपल, 100% सिंपल, काफी डुएबल, काफी स्कोरिंग, काफी मैनेजेबल। बच्चे बहुत खुश थे कि रीजनिंग जो है उसमें 30 के 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से करा है, प्रैक्टिस अच्छे से करा है। सो स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें रीजनिंग के लिए क्या मिला कि जो क्वेश्चंस थे डायरेक्ट थे और काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल थे। बाय नाउ अब बच्चों को पता चल चुका है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है। सो समवेयर देयर उनको थोड़ा सा वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लाइक दैट, ठीक है। सो प्रिडिक्टेबिलिटी वाज देयर। इसके अलावा जो पजल्स के क्वेश्चन हैं थोड़े से इजी लेवल के ही थे, और जो रीजनिंग थी वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहा आज भी अमंग ऑल अदर सेक्शंस। ओके, अब बात करें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में और आज भी पूछे गए। उसमें है आपका नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, यानी कि सीरीज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, एनालॉजी बहुत जरूरी है,
ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है आपका, वेन डायग्राम हो गया और सिंपल सा एक पजल के एक दो क्वेश्चंस। तो ये सारा प्रिपेयर कर लेना प्लीज। ओके नेक्स्ट, अगर मैं आपको बात करूं गुड अटेम्प्ट्स की रीजनिंग के लिए आज, क्योंकि गाइस काफी बच्चों ने काफी ये बताया कि उन्होंने 30 में से 30 करे हैं, पर जरूरी तो नहीं वो 30 में से 30 सही ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बराबर सी ही है। सो अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड की रीजनिंग काफी ज्यादा इजी रहा है आज, तो गुड अटेम्प्ट्स मैं रखने वाली हूँ 23 से 26। ये रेंज एक काफी सेफ रेंज रहने वाली है, काफी सेफ जोन में रहने वाले हैं वो सभी बच्चे जो इस रेंज में लाए करते हैं। सो 23, 24, 25, 26 दिस इज द रेंज, और अगर इस रेंज में आप आ रहे हो, आपने इतना भी स्कोर कर लिया है, देन कंसिडर योरसेल्फ इन द सेफ जोन फॉर रीजनिंग फॉर टुडेज पेपर। डिफिकल्टी अगेन इजी, स्टूडेंट का रिएक्शन की रीजनिंग जो थी वो काफी ज्यादा इजी थी, बिल्कुल इजी थी। कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा मेरा तो बूस्ट हो गया बाय सीइंग रीजनिंग के क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, तो गाइज नेक्स्ट सेक्शन जनरल साइंस आज का आपका रहा है मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि साइंस का लेवल था, सच में था, उसमें पढ़ाई की जरूरत थी। आप प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं लगा सकते, आप अज्यूम कर सकते हो कि हाँ भाई ये टॉपिक आ जाएंगे, बट एग्जैक्टली क्या वो आप प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं लगा सकते, तो स्लाइटली आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर मैं बात करूं, तो गाइस साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड था सब कुछ, हर एक बच्चे ने यही बोला कि भाई 8 से 12वीं तक की या फिर 10 से 12वीं तक की साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो एनसीईआरटी से, क्योंकि उससे आज बच्चों के द्वारा बताया गया कि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है, और फिजिक्स से आपके न्यूमेरिकल्स जो थे वो थे पर कम थे। आपके बायो से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, जैसे प्लांट टिश्यू हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट सेल्स हो गया, डीएनए हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, ये सब कुछ पूछा गया था। फिजिक्स से भी न्यूमेरिकल्स थे, एक दो थे। सो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो गाइस बायो से जो आज पूछा गया उसमें अगेन ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, डिजीजेस, प्लांट सेल्स वगैरह जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। केमिस्ट्री में एसिड्स, बेसिस, मेटल्स, जिसमें आपको आपके पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कौन सा इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल। सो मेटल नॉन मेटल हो गया, एसिड बेस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा फिजिक्स में तो हीट हुआ, साउंड हुआ, मोशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इनके सब बेसिक बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि दीज आर इम्पोर्टेंट। सो गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं साइंस के लिए बात करूं आज की शिफ्ट के, तो 18 टू 21, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल थी, उसने रेज किया बार को काफी ज्यादा, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो पा रहा था, उसको क्लब अप करके आगे बढ़ते रहना, ठीक है। डिफिकल्टी मॉडरेट, स्टूडेंट का रिएक्शन यही था कि साइंस में जो बायो थी वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस हैं दो दे आर बेसिक बट दे आर थोड़े से घुमाओ वाले क्वेश्चन, तो प्रेपरेशन जरूरी है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो मॉडरेट लेवल आपका पेपर रहा है, जिसमें करंट अफेयर्स ही करंट अफेयर्स बरस रहे थे आज के भी पेपर में। सो स्टूडेंट्स का फीडबैक जो मिला उसमें यही था कि जो करंट अफेयर्स हैं उनका वेटेज नोटिसेबल था, नोटिसेबल से आप समझ ही सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा वेटेज था आपके करंट अफेयर्स का। स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, पॉलिटी से एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन और रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे एक दो, ठीक है। तो ये सारा फीडबैक जो बच्चों ने बताया आज के आपके जनरल अवेयरनेस के लिए, जिसमें टॉपिक्स जो कि बहुत जरूरी है आपको प्रिपेयर कर लेना जिससे कि आपका पेपर निकल जाए, तो करंट अफेयर्स का ध्यान रखो। साल 2025 का, मैं तो कहूंगी साल 2025 का जनवरी से लेके दिसंबर तक, आज की डेट तक जितनी भी चीजें हो चुकी हैं, जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो।
बट इफ यू कैन नॉट डू दैट ऑल, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप पिछले 6 से 8 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स पे रट्टा लगा सकते हो लगा डालो, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली मदद करेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, किसको किस स्पोर्ट के लिए कौन सा अवार्ड मिला, कब मिला, कहाँ मिला, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, क्योंकि जैसे कल भी वर्ल्ड मलेरिया डे पूछा गया था, तो आपको डेज एंड डेट्स का ध्यान रखना है, दे आर इम्पोर्टेंट। इंडियन ज्योग्राफी में आज इतना कुछ नहीं पूछा गया, बट क्योंकि पूछा जा सकता है, सो लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है, कहाँ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है, वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी चीजें। पॉलिटी के बेसिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जैसे डीपीएसपी वगैरह हो गया, आर्टिकल्स हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें चाहे लैंग्वेज रिलेटेड हो या जो भी हो, वो सारी चीजें हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन सा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें कहाँ से किस दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, और रेलवे रिलेटेड जीके तो आपको करनी ही करनी है। अब रेलवे का पेपर दे रहे हो तो रेलवे के रिलेटेड ट्रेन हो गई, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा नॉलेज रखना जरूरी है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको मदद करेंगे। गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं फॉर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट, तो वो है 16 to 19, सो समवेयर देयर, अगर 16, 17, 18, 19 अगर ये आपका रेंज आ रहा है, देन यू आर इन द सेफ जोन। डिफिकल्टी मॉडरेट थी, स्टूडेंट का रिएक्शन यही था कि जीत के जो है वो अनप्रडिक्टेबल थी। करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स। तो गाइस, जो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स हैं उसमें आप देख लो, ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आज की शिफ्ट के लिए 80 to 88 रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि शिफ्ट जो थी इजी थी, ओवरऑल इजी टू मॉडरेट थी, क्वालिटी क्वेश्चंस थे, इजी थे, बच्चों ने काफी अटेम्प्ट करे हैं, सो 80 to 88। सेक्शन वाइज जो कि बताया है मैंने, मैथमेटिक्स के लिए 22 to 25, रीजनिंग के लिए 23 to 26, जनरल साइंस के लिए 18 to 21, और जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए 16 to 19. So these are section wise good attempts for today's paper. ओके, नाउ इज द लास्ट थिंग जो कि हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आज के इस पेपर, तो वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इम्पैक्ट की क्या रहेगा। क्योंकि गाइस पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था, जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स थी वो स्कोरिंग होने की वजह से जो कट ऑफ है ना, वो आपकी स्टेबल से लेके थोड़ी सी हायर जा सकती है, ठीक है, स्लाइटली हायर रह सकती है। 85 प्लस जेन्युइन अटेम्प्ट्स, जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 85 प्लस जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैं, वो सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 90 to 95% होनी चाहिए। बाकी की जो चीजें हैं वो आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद ही डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट आसान रही है और कौन सी शिफ्ट टफ रही है। तो जितने भी शिफ्ट टफ रहे होंगे उनको नॉर्मलाइजेशन का भाई नंबर दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। वो उस चीज पे भी उस पे भी इम्पैक्ट करेगा और उस पे भी डिपेंड करेगा। तो ऑफिशियल चीज आएगी तब आपको थोड़ा सा पता पड़ेगा कि एग्जैक्ट कितना क्या है, पर अभी के लिए आप इतना आइडिया लगा के चलो। अगर आप कहीं ना कहीं इस रेंज में आ रहे हो तो प्लीज कंसिडर योर सेल्फ इन द सेफ जोन एंड यू आर क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो दैट्स इट गाइस। वैसे अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल आरआरबी ग्रुप डी आज का 17 दिसंबर का आपका पहली शिफ्ट का जो पेपर रहा है वो काफी ज्यादा बैलेंस पेपर था, सारी ही चीजें देखने को मिली। ऐसा नहीं है एक ही एक चीज डाल दी है पेपर में, उसको घुसेड़ दिया है और बच्चों को बोला जा रहा है दैट यू हैव टू डू। इट इजंट लाइक दैट, इट इज क्वाइट बैलेंस्ड। ठीक है, तो आप उसको उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपकी मैथमेटिक्स जो है, ठीक है, और रीजनिंग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रखी है ना, आपने आपने स्ट्रांग प्रिपेयर कर रखा है उसको, तो पेपर आपके लिए काफी ज्यादा स्कोरिंग साबित होगा। क्योंकि रीजनिंग वैसे इजी आ रही है, मैथ्स आप प्रैक्टिस से कर लोगे। करंट अफेयर्स का थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबिलिटी है, पर अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप उसको भी आराम से कर लोगे। बाकी साइंस के लिए तो एज आई जस्ट टोल्ड यू, एनसीईआरटी पे ध्यान दो। ठीक है, 8 to 12th लेवल की जो एनसीईआरटी है उसके कॉन्सेप्ट्स आराम से पढ़ डालो, तो आपका साइंस सेक्शन भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। और अगर आपका 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 एग्जाम हुआ है, आज आपने एग्जाम दिया है, तो आपने कितने अटेम्प्ट्स किए थे और कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा, कौन सा सेक्शन आपको सबसे आसान लगा, वो जरूर से बताइएगा, कमेंट्स जरूर से बताइएगा।
और अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।